गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। क्या पढ़ेंगे? गुड। रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? सपोज दैट प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, सेलिंग पुलबैक, सेलिंग पुलबैक, सेलिंग सेलिंग आते आते सपोज जो यहाँ पर ये हायर टाइम फ्रेम का पीओआई इसको टैप कर दिया। ठीक है, एच टी एफ पीओआई मीन्स हायर टाइम फ्रेम का पीओआई। प्राइस डाउन ट्रेंड में प्राइस डाउन ट्रेंड में आते आते हायर टाइम फ्रेम का पीओआई को टैप करके डायरेक्शन चेंज कर लिया। ठीक है, डायरेक्शन चेंज किया, फिर पुल बैक, फिर एक्सपेंशन, फिर पुल बैक, फिर एक्सपेंशन। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम का पीओआई को टैप करके एमएसएस करके डायरेक्शन चेंज किया। एमएसएस मीन्स मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एमएसएस मीन्स गुड। एमएसएस का एक दूसरा नाम चौक है। ठीक है, एमएसएस को ही कुछ लोग चौक भी बोलते हैं। तो इसमें रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक में जो रूल है, फर्स्ट रूल ये है कि मिनिमम दो स्विंग होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितना स्विंग होना चाहिए? गुड, मिनिमम दो स्विंग होना चाहिए। ठीक है, और जो अगर ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में चेंज करके अप डाउन ट्रेंड से चेंज करके अप ट्रेंड में गया है, तो डाउन ट्रेंड में का जो ये स्विंग है, डाउन ट्रेंड का स्विंग का सबसे जो डाउन में जो कैंडल है, मतलब लोवेस्ट कैंडल, डाउन ट्रेंड का स्विंग का लोवेस्ट कैंडल या फिर लोअर स्विंग का, डाउन ट्रेंड का जो ये लोअर स्विंग है, ठीक है, लोअर स्विंग का जो लोवेस्ट कैंडल है, इसको हम लोगों को मार्क करना है। ठीक है, इस तरीके से मार्क करना है। ठीक है, आर यू गेटिंग इट नमन? ओके। फिर इस तरीके से यहाँ पर भी इसको मार्क करना है। किसको मार्क करना है? डाउन ट्रेंड का लोअर स्विंग का लोवेस्ट कैंडल को मार्क कर। हाँ, तुम लोग कहाँ थे? डाउन ट्रेंड का लोअर स्विंग का जो है, लोअर स्विंग का लोवेस्ट कैंडल को मार्क करना है। ठीक है, और इस स्विंग के इस डायरेक्शन में, ये कुछ डीप कलर हो गया ना, डाउन ट्रेंड का लोअर स्विंग का लोवेस्ट कैंडल को मार्क करना है। और इसी को मार्क करने पर जो इस साइड का जो राइट साइड में जो कैंडल होगा, यहाँ से हम लोगों को क्या करना है? एंट्री करना है। ठीक है, लोअर स्विंग का, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग को लेफ्ट लेग को देखना है, लेफ्ट लेग को देखना है। तो ना क्योंकि लेफ्ट लेग बन चुका है, अब ये जो एमएसएस करके जो राइट लेग बनेगा, ठीक है, राइट साइड का जो ये बनेगा राइट लेग या राइट स्विंग, तो ये लेफ्ट स्विंग का जो ये लोअर कैंडल है, ठीक है, लेफ्ट स्विंग का, ठीक है, लेफ्ट साइड का लोअर स्विंग का जो लोअर कैंडल है, ठीक है, इसको मार्क करना है। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पुल बैक आएगा। ठीक है, और यहाँ से एंट्री हम लोग करना है, यहाँ से एंट्री करना है, और उसके बाद फिर ऊपर, फिर इसी तरीके से ऊपर वाले जो यहाँ पर जो जाएगा, ये भी लेफ्ट साइड का लोअर स्विंग का लोवेस्ट कैंडल को, ठीक है, यहाँ पर जो थ्री कैंडल स्विंग बनेगा, इसमें सबसे जो नीचे जो कैंडल रहेगा, ठीक है, उसको हम लोगों को मार्क करना है। अब ये तो हो गया डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड। अब जो अप ट्रेंड में रहता है ऑलरेडी, जो अप ट्रेंड में है, ठीक है, आर यू गेटिंग इट? एनी प्रॉब्लम? नो ना? जो अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में जो स्विंग बना करके जा रहा है, अप ट्रेंड में बाइंग, ठीक है, यहाँ पर थ्री कैंडल स्विंग बना, थ्री कैंडल स्विंग देखो, यहाँ पर तो ये स्विंग हाई बना, यहाँ स्विंग लो बनेगा, बाइंग पुल बैक, फिर बाइंग पुल बैक, पुल बैक या रिट्रेसमेंट, बोथ इज द सेम थिंग। ओके, पुल बैक या रिट्रेसमेंट, बाइंग, फिर पुल बैक, फिर बाइंग। ये बाइंग करते करते मान लिया जाए ऊपर आता है, तो कहाँ तक आएगा? कहीं तो उसको रोकना है ना, कहीं से इसको मुड़ना है ना, तो ये कहाँ से मुड़ता है? हायर टाइम फ्रेम का पीओआई से। हायर टाइम फ्रेम का पीओआई मोस्टली जो होता है वो जनरली 4 आवर डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, तो यहाँ से ये मुड़ता है। तो ये सपोज डेट ये डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, प्राइस बाइंग करते करते यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम का पीओआई को टैप किया, और फिर एमएसएस करके ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेलिंग में आने लगा। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज होगा। तो जो लेफ्ट साइड का जो ये स्विंग बना है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, तो स्विंग हाई का जो हायर कैंडल रहेगा, स्विंग हाई का जो हाईएस्ट कैंडल रहेगा, उसको हम लोगों को मार्क करना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये गया प्राइस ऊपर, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में, ठीक है, प्राइस ये गया ऊपर, और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया। ठीक है, एमएसएस किया, ठीक है, एमएसएस या फिर चौक जो भी बोल सकते हो, एमएसएस करके जो फिर से पुल बैक लेगा। ठीक है, एमएसएस मतलब जो लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग है ना, हायर टाइम फ्रेम को टैप करने के बाद लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग है, इसके नीचे बॉडी क्लोज करना, केवल विक नहीं, बॉडी क्लोज करना। ठीक है, एमएसएस करके जो पुल बैक लेगा, तो ये पुल बैक कहाँ तक आएगा? जो रिट्रेसमेंट लगेगा, ये कहाँ तक आएगा? ये जो स्विंग हाई का जो हायर कैंडल है, ठीक है, स्विंग हाई का सबसे ऊपर वाला जो कैंडल है, यहाँ तक इसको मार्क करना है, और प्राइस यहाँ तक आएगा। यहाँ से फिर हम लोग को एंट्री लेना है। ठीक है, और फिर नीचे नेक्स्ट स्विंग का टारगेट यहाँ रख देना है। ठीक है, ठीक उसी तरह से और भी मान लिया जो नीचे आएगा, ठीक है, और सेलिंग होगा, फिर जो पुल बैक होगा, तो ये जो लेफ्ट लेग का जो हायर हाई है, ठीक है, जो लेफ्ट लेग का क्या है, ठीक है, तो ये हाई स्विंग हाई का जो हायर कैंडल है, इसको हम लोगों को मार्क करना है।
ठीक है, मार्क कर दिए। और फिर यहाँ से हम लोग को एंट्री लेना है। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। अभी जैसे हम लोग थे ना मार्केट में, देख रहा है यहाँ पर बना है, क्या बना है, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक क्या बना है, गुड। यहाँ पर देखो प्राइस यहाँ पर था, ठीक है, किसी यहाँ से जो ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, यहाँ पर कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होगा। यहाँ पर एग्जांपल में हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी जो मार्केट चल ही रहा है लाइव, ठीक है। तो इस एग्जांपल में यहाँ पर अभी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक ब्लॉक बना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, बाइंग आ रहा है, पुल बैक बाइंग, ये सारा को हटाते हैं पहले, ठीक है। बाइंग आ रहा है, पुल बैक बाइंग पुल बैक, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग क्या पढ़े थे, अगर ये अप ट्रेंड में जा रहा है तो कहीं से तो ये रिटर्न होगा। यहाँ पर से ये क्यों रिटर्न हुआ, यहाँ पर कोई हाई टाइम फ्रेम का पीओआई होगा। देखते हैं क्या पीओआई है। और यहाँ पर, ठीक है, 1 आवर, 4 आवर, यहाँ पर 4 आवर में क्या है, 4 आवर में यहाँ पर ओवरलैपिंग, क्या है, ओवरलैपिंग। यहाँ पर ओवरलैपिंग है, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे ना ओवरलैपिंग का कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पर ये ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग में ये ओवरलैपिंग को टैप किया, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर से रिटर्न हो गया, ठीक है। ओवरलैपिंग को टैप किया है यहाँ, फिर चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर देखते हैं, ये ओवरलैपिंग था 4 आवर में, ठीक है। यहाँ पर ये अभी भी 15 मिनट्स में भी ये ओवरलैपिंग दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग पढ़े थे जो हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होगा कुछ यहाँ पर, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का पीओआई जो 4 आवर का था, ये ओवरलैपिंग था, यहाँ पर देख सकता है कि यहाँ पर इसके ऊपर ये बॉडी क्लोज नहीं हुआ है, केवल विक गया है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का पीओआई को टैप किया और फिर वहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे गिर गया, ठीक है। यहाँ पर जो ये एक स्विंग बना था ये वाला, इसको यहाँ पर एमएसएस किया, ये एमएसएस किया, ठीक है। उसके बाद फिर और नीचे आया, उसके बाद फिर और नीचे आया। तो हम लोग को क्या देखना है पहले, सबसे फर्स्ट इस इधर का जो ये फर्स्ट ये वाला है स्विंग, ठीक है, एमएसएस के बाद फिर ये जो स्विंग है, इस स्विंग को हम लोगों को देखना है। ये इस वाले स्विंग का, इस कैंडल का, यहाँ पर देखो 3 कैंडल स्विंग बना है ना, इसको थोड़ा और, यहाँ पर तो ये 3 कैंडल स्विंग बना है। तो 3 कैंडल स्विंग में जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई का स्विंग दो टाइप का बना है, एक यहाँ पर भी स्विंग बना है और एक यहाँ पर भी स्विंग बना है। तो हम लोग को ये नीचे वाला स्विंग नहीं लेना है, ठीक है, हम लोग को ऊपर वाला स्विंग लेना है, स्विंग हाई को लेना है, ठीक है। स्विंग हाई का जो ये ऊपर का कैंडल है इसको मार्क करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं, ये फिर आया यहाँ पर, इस स्विंग हाई के इस जोन को टॉप टैप किया और फिर यहाँ से एंट्री, ओके, उल्टा हो गया ये तो, ये यहाँ से एंट्री और ये स्टॉप लॉस, और फिर टारगेट रखेंगे हम लोग नेक्स्ट, क्या, नेक्स्ट स्विंग को, ठीक है। इस स्विंग को यहाँ तक टारगेट रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। ठीक उसी तरह और नीचे देखो यहाँ पर से जो निकला प्राइस, और एक यहाँ स्विंग बनाया, मिनिमम 2 स्विंग बोले थे, ठीक है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम 2 स्विंग, मिनिमम 2 स्विंग। तो इसका स्विंग हाई को मार्क करेंगे हम लोग, इस कैंडल को, यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल स्विंग हाई यहाँ पर हुआ है। इस कैंडल को, जो ब्लैक कैंडल है, इसको हम लोग मार्क करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक और बात बोले थे, कैंडल मैटर नहीं करता है, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, और ना ही कैंडल का कोई टाइप मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल को मार्क किए, ठीक है। फिर देखो प्राइस यहाँ पुल बैक के लिए आया, प्राइस नीचे गिरा, ठीक है, पुल बैक के लिए आया यहाँ पर, इसको देखो हल्का सा टैप किया, टैप करते ही फिर नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ से एंट्री करके इससे थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर यही स्विंग को टारगेट रखेंगे, ठीक है। दोबारा फिर से यहाँ पर टारगेट हिट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। सेम इसी तरीके से डाउन से ये अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड चेंज हुआ है, सेम इसी तरीके से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में भी होगा, ठीक है। प्राइस आएगा और उसके बाद फिर नीचे किसी हायर टाइम फ्रेम का पीओआई को टैप करेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। स्विंग लो का फिर इस साइड का कैंडल को ये करना है, समझ गया, गुड। एनी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन का, समझ गया ना, ठीक है, गुड। और भी आगे अगर एग्जांपल्स वगैरह मिलेगा तो और भी हम लोग इसमें देखेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल्स बहुत कम मिलता है ना, ये वाला स्ट्रक्चर बनता ही कम है, बहुत कम मार्केट में। और इसको समझाने के लिए मार्केट मेकर मॉड्यूल, जो है ना, मार्केट मेकर बाय मॉड्यूल सेल मॉड्यूल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अदरवाइज फिर और भी कहीं ये बन जाएगा और फिर तुम ये कंसेप्ट यूज कर दोगे तो फिर लंका लग जाएगा फिर, है ना। गुड। वो हम लोग आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। और मार्केट मेकर मॉड्यूल में भी लगभग सेम ही इसी तरह से है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा माइनर टाइप में रूल्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट उसमें भी लगभग यही रहता है, ठीक है। लगभग नहीं, 90% चीज यही है, ठीक है। मार्केट मेकर बाय मॉड्यूल और सेल मॉड्यूल में, ठीक है। उसमें भी सारा यही सारा रूल्स रहता है। माइनर डिफरेंस रहता है थोड़ा सा, वो सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है, गुड नाइट।